यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में। तो चलिए, जो बाकी सब बचा हुआ सवाल था रेल का, उसको हम लोग देख लेते हैं। और ये जितने भी सारे सवाल हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद ना करते हुए। जल्दी जल्दी हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सवाल को देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से समझिए। बोलता है, एक व्यक्ति खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, यही रेलगाड़ी एक खंभा को 48 सेकंड में पार करता है, तो व्यक्ति और रेलगाड़ी की चाल का अनुपात क्या होगा? यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें दो क्वेश्चन को दिया गया है। पहला बात बोलता है कि एक व्यक्ति खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करता है, व्यक्ति और रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? क्या ना क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, देखिए बोलता है एक व्यक्ति खड़ी हुई रेलगाड़ी को, तो एक व्यक्ति रेलगाड़ी को पार कर रहा है, तो दूरी के रूप में रेलगाड़ी का लंबाई लेंगे, तो व्यक्ति का चाल पहले निकालेंगे। देखिए दो पार्ट होगा इसका। पहला पार्ट होगा कि व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल, ठीक है, पहले ये निकलेगा। तो देखिए व्यक्ति जो है एक रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, और चाल बराबर हमारा सूत्र क्या होता है बताइए? दूरी बटा समय होता है, यही नहीं होता है। तो व्यक्ति का चाल कैसे? दूरी जो होगा, मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x है, कोई दिक्कत है नहीं है। मान लेते हैं रेल की लंबाई, ट्रेन का लंबाई यहाँ देख लेते हैं, ट्रेन का लंबाई x मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो समय कितना ले रहा है? 5 मिनट। तो समय को 5 मिनट लिख के, मिनट है 60 से गुना कर देंगे, तो ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया? सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आया, यानी स्पीड व्यक्ति का, यानी स्पीड 1 जो हो गया, कितना हो गया? x बटा 300 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे कि ट्रेन का चाल क्या है। तो ट्रेन का चाल निकालना, नहीं स्पीड मान लेते हैं, ट्रेन का s2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब चाल निकालिएगा, तो एक खंभे को 48 सेकंड में पार करता है। इसका मतलब जो रेलगाड़ी का लंबाई होगा वही तो दूरी बनेगा हमारा। तो दूरी कितना बनेगा? रेलगाड़ी का लंबाई x है, और पार करने में कितना लेता है? 48 सेकंड लेता है। सेकंड में पहले से मौजूद है। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्यक्ति और रेलगाड़ी का लंबाई, व्यक्ति का लंबाई क्या मांगे थे? चाल s1, और रेलगाड़ी का चाल कितना? s2, और दोनों का चाल को लिखिए, x बटा 300 और रेशियो x बटा कितना? 48। x कैंसिल हो गया, सीधा 1 बटा 300, 1 बटा 48, कोना कोनी गुना कर दीजिए, चला जाएगा ऊपर, यानी सीधा सीधी हो जाएगा 48 और कितना? 300 का रेशियो देगा, यानी s1 s2 हो गया। अब देखिए काटिए, चरका पहाड़ा से कटेगा, चरका पहाड़ा से कटेगा कितना बार में? ध्यान से देखिए, चरका पहाड़ा में कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। और ये कटेगा 7 चौक 28 और 5 75 बार में। फिर जो होगा और कटेगा ये आगे, तो देखिए कटेगा क्या बार में? ये 3 का पहाड़ा से कटेगा 4 बार में और 25 बार में, यानी रेशियो कितना निकला? 4 और 25 का। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर मौजूद है। तो ऐसे प्रश्न को आप इस तरह से बना के, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बढ़िया से समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ जो है दूरी के रूप में, क्योंकि व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति रेलगाड़ी को पार कर रहा था, दूरी के रूप में रेलगाड़ी का लंबाई लिए और समय से भाग दिए तो चाल निकला। यहाँ रेलगाड़ी का जो लंबाई था दूरी बना, और 48 सेकंड में पार करता है, ये चाल समय से भाग दिए चाल बना, और यही दोनों चाल का रेशियो निकालना था, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ये रेलवे में पूछा गया है। रेलवे में कब पूछा गया? देखो तो क्वेश्चन को, 2010 में रेलवे का आरआरबी का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। बोलता है कि 180 मीटर लंबा रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली गाड़ी की चाल, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बोलता है कि दूसरी गाड़ी की चाल को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को क्या करना है, दिमाग लगाइए, क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि स्पीड बराबर जो सूत्र होता है दूरी बटा टाइम होता है, बस एक ही सूत्र पर सारा सवाल बनेगा। चलिए, एक विपरीत दिशा में गाड़ी जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि जब एक गाड़ी इस तरफ से जाए और एक गाड़ी उसके विपरीत जाए, तो ऐसे कंडीशन में दोनों गाड़ी का चाल जो है जुट जाता है, और उसका जो लंबैया होता है
वो दोनों जुट के दूरी का काम करता है, ठीक है। तो दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है, तो एक रेलगाड़ी की चाल कितना है, देखिए 60 है, लिख दिए। और दूसरा रेलगाड़ी का चाल हमको पता नहीं है, तो इसको x मान लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में माने हैं। और दूरी जो हो जाएगा एक 180 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कितना लंबा है, तो 270 लंबा है, क्लियर है। और इसको पार करने में गाड़ी 10.8 सेकंड का समय लेती है। देखिए इतना को तो काम कर दिए। दूसरा बात क्या करना है, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में दिया है, ये सेकंड में दिया है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा, तो यहीं पर ही 18/5 से गुना कर देंगे, तो इसका काम तमाम हो जाएगा, यानी ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गया है। और अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, यही चारों में से एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, यही ना है। चलिए इधर कितना हो गया, 60 + x = ठीक है, ये जुट के कितना हो गया, ठीक है, 15 के 5 हो गया और 3 1 4, कितना हो गया 450। और ध्यान दीजिएगा ये 108 है, ये पॉइंट को उड़ाइएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, ये पॉइंट खत्म। दूसरा बात 18/5 हो गया, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। चलिए 18 × 5 कितना होता है 90, आई 6 बार में देखिए 18 6 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये, हाँ आप ध्यान दीजिएगा, इसको इससे काट दिए, नहीं काटेंगे नहीं, ये दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना होके 30 बनाएगा ना, 30 का 1 खत्म हो गया। और ये क्या बार में कटा, 15 बार में, यही ना हुआ। चलिए 15 × 10 कितना हो गया, 150 हो गया। आपको x का वैल्यू निकालना है, तो 150 में 60 घटाइएगा, 150 में कितना घटाइएगा 60, कितना आंसर आएगा 90 किलोमीटर क्या प्रति घंटा की चाल से गाड़ी दौड़ रहा है, कौन, दूसरा रेलगाड़ी। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है आंसर, ये A B C D नन है ये लास्ट में, तो आंसर हमारा क्या होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में हमारा वीडियो आ रहा होगा। चलिए एकदम आसान विधि से पढ़िए और ज़्यादा लफड़ा में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस कुछ फार्मूला है, आप अगर इसको मेन मूल बात को याद रखते हैं तो आपको ट्रिक उरिक को याद करने का ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ जिसका ज़रूरत है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना, जो भी हो, तो आप चेंज करके एक ही बार में आंसर ला सकते हैं, ज़्यादा लफड़ा इसमें करना है नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। ये प्रश्न आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलिए इसको बनाइए, और ये हमारे 4 ऑप्शन जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32.8/11 किलोमीटर प्रति घंटा, 35.8/11 किलो, ये ABCD 4 ऑप्शन है। चलिए और हमारे सवाल को देखिए क्या बोला जा रहा है। बोलता है कि 300 मीटर लंबा रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार कर जाता है, तो रेलगाड़ी की चाल आप बताइए, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मान लीजिए सपोज के लिए कि एक रेल चल रहा, एक रेलगाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी देख लीजिए, रेलगाड़ी है थोड़ा सा कम में बॉगी वाला है, ठीक है। ये रेलगाड़ी जा रही है पटरी के बगल में, और इसी के पटरी के बगल में जो है ना एक आदमी जो है ये भी दौड़ रहा है या चल रहा है। कैसे चल रहा है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपको रेलगाड़ी का चाल निकालना है। तो चलिए रेलगाड़ी का चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यही तो हमको ज्ञात करना है। और बोलता है कि ये रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करती है जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चल रहा है, और क्या बोलता है 300 मीटर लंबा, ये गाड़ी का लंबाई देखिए 300 मीटर लंबा है, ठीक है, और इसको पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देखिए कि चाल बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है भैया, दूरी बट्टा टाइम। बस रेलगाड़ी के साथ अगर कोई व्यक्ति वही दिशा में दौड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में रेलगाड़ी की चाल और आदमी के चाल में अंतर आता है, तो रेलगाड़ी का चाल सबसे बड़ा होगा और आदमी के चाल को घटा दीजिए, आदमी का चाल 3, और दूरी के रूप में हम क्या लेंगे 300 लेंगे, और टाइम कितना लेता है
33 सेकेंड। ध्यान से समझिएगा। तो ये सेट हो गया फॉर्मूला पर। आपको यही x का मान निकालना है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदला हुआ है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप इसको यहाँ से अब देखिए कि x माइनस 3 कर दें और 300 जो है 300 बटा 33, इसको आप 18/5 से गुना कर दीजिए और x का मान निकाल दीजिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ होगा देख लीजिए। चलिए देखिए आप, अब इसको काटना है तो कैसे काटेंगे? देखिए x माइनस 3 हो गया। अब 3 का काटिए, इससे 11 बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, काटे हम किससे? 3 का पहाड़ा से काटे, 11 तिया 33 और 100 तिया 300। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा क्या बार में? 20 बार में, और 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36, 360 और नीचे बच गया 11। ये जब 3 इधर जाएगा अगला स्टेप में तो 360 बटा 11 प्लस 3 हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? यानी 3, देखिए यहाँ रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये 360 और 33 जुट जाएगा। ठीक है, 360 समझ में आ रहा है ना, और 33 जुट गया और नीचे 11 से भाग लग गया। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 3 का 3 होगा और इधर कितना हो जाएगा? 9 हो गया और इधर बच गया 3। 393 बटा 11 हमारा यही तो आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये आंसर ऐसे ना देके पूर्णांक के रूप में वर्णित है, तो हमको इसको पूर्णांक में तोड़ना, बस चाहे तो ये आंसर चाहे तो ये आंसर, यही ना होगा। तो आप इसको भाग दे दीजिए। 393 को किससे भाग दीजिएगा? तो 11 से भाग दे दीजिए। 11 तिया 33, उतरा कितना? 6 3, 11 पचे 55। ठीक है, 55 कट गया तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 35.8 बटा 11। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। उम्मीद है आपको ये जो सवाल है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, इससे बहुत सारे बच्चे जो हैं लाभ उठा सकते हैं। एकदम बेसिक से हम आपका सवाल को लेके चल रहे हैं BSSC के खास तैयारी पर। ठीक है, और आप लोग भी इसको बढ़िया से समझिए, जितना से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस भी घर में कीजिए, तभी आपका मैथ बढ़िया हो पाएगा। प्रैक्टिस करना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ नहीं करना, बस एक किताब को पकड़िए, कोई भी किताब, और उसको बनाते रहिए अच्छा से। हर राइटर का किताब बढ़िया होता है, कोई भी किताब ख़राब नहीं होता है, बशर्ते आप उसको कितना बढ़िया से पढ़ते हैं। और एक ही किताब को आप 10 बार बनाइए, 15 बार बनाइए, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक को देखिए, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए होते हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिए, बस यही तैयारी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न हमारा देखिए क्या है, हमारे स्क्रीन पर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल है। देखिए बोलता है कि एक रेलगाड़ी ए स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंभा को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बोलता है कि बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस वही एक ही फॉर्मूला है आपके पास, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। क्लियर? चलिए चाल देखिए, एक रेलगाड़ी एक स्थिर रेलगाड़ी बी को, यहाँ स्थिर कौन है? बी गाड़ी स्थिर है, लेकिन इसका जब स्थिर है तो गाड़ी का चाल को तो हम लेंगे नहीं, लेकिन रेलगाड़ी बी के लंबाई को हम रेलगाड़ी ए के लंबाई से जोड़ेंगे और वही जोड़ने के बाद हमारा दूरी बनेगा। तो देखिए, तो दूरी चाल जो हो जाएगा, जो दूसरा रेलगाड़ी का चाल क्या है? 50 सेकंड। एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में पार, उसकी गति से एक खंभा को 20 सेकंड में पार करती है। तो देखिए पहला रेलगाड़ी जो है, दो कंडीशन यहाँ, यानी रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में। तो चलिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए कि एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर पर 50 सेकंड में पार करता है। यदि ए की लंबाई, देखिए ए की लंबाई कितना है? 240 है। ठीक है, बी का मान लीजिए रेलगाड़ी का लंबाई x है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बटा, ठीक है, समय कितना लेता है? तो समय लेता है 50 सेकेंड, रेलगाड़ी को पार कर रहा है तो 50 सेकेंड। ये क्या निकला? ये हमारा चाल निकला। कब? जब ये रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन पे आइए।
यही रेलगाड़ी जब चल रही है तो एक खंभे को पार करने में कितना समय लेती है, तो 20 सेकंड पार करने में लेती है। तो देखिए ध्यान से, तो रेलगाड़ी कौन चल रहा है, रेलगाड़ी ए चल रहा है, तो यहाँ पर ही हम चाल बराबर सूत्र क्या लेंगे, दूरी बटा समय, यहाँ भी वही काम करेंगे। तो यहाँ रेलगाड़ी का चाल जो हो जाएगा, चाल पता तो है नहीं ना पता है, तो दूरी के रूप में क्या हो जाएगा, कौन गाड़ी चल रहा है पहले बताइए, ए की बी, ए, और ए का लंबाई कितना दिया हुआ है, 240, और ये खंभा को जब पार कर रहा है कितना सेकंड में, 20 सेकंड में, तो 20 हो गया, यही ने चाल दिया। देखिए गाड़ी जब चल रहा है, गाड़ी स्पीड में है, ठीक है, गाड़ी जब चल रहा है तो उसके रास्ते में दूसरा रेलगाड़ी आ रहा है। कभी कभी स्टेशन पर हम लोग चलते हैं तो देखिएगा कि कोई स्टेशन आ जाता है या दूसरा गाड़ी खड़ा रहता है, गाड़ी का स्पीड से में आगे बढ़ते जा रहा था, एक खंभा देखा, खंभा को भी पार कर गया। इसका मतलब ये चाल दोनों आपस में बराबर, गाड़ी का चाल तो चेंज नहीं करेगा, तो ये चाल जब चाल बराबर इतना तो ये चाल बराबर इतना, ये दोनों बराबर हो गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 240 प्लस x बटा 50 इक्वल टू इसके बराबर 240 बटा 20 के बराबर नहीं ना होगा। चलिए 1 0 0 कट गया, ये कितना बार में कटा, 120 बार में कट गया। अब देखिए 240 प्लस x 12 पंचे 60, इधर कितना हो गया, 600 हो गया, ठीक है। हमको x का मान निकालना है तो 600 में कितना घटा देंगे, 240, कितना बचेगा, 360 मीटर, और 360 मीटर हमारा ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, ठीक है। तो आंसर आ गया, यानी दूसरा रेलगाड़ी जो है, यानी बी का जो रेलगाड़ी का लंबाई है वह 360 मीटर लंबा है, ठीक है। एकदम बढ़िया से आपको बता दिया गया है, तोड़ के मचोड़ के, ताकि आप लोगों का जितना भी कॉन्सेप्ट हो वो एक मतलब इजीली में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप उतारिए इसको, देखिए, और इसी ढंग का दूसरा सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल सब है बिहार एसएससी के लिए। आपका जो भी सवाल जितना भी सिलेबस है तो हम रेलगाड़ी से चालू किए हैं, और भी हमारा वीडियो जो है इस पर डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन जितना भी सिलेबस में चैप्टर है उसको हम एक एक करके जितना भी सवाल, जितना से ज़्यादा हो सके सवाल कवर कर दें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। और जितना ज़्यादा सवाल का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका मैथ बढ़िया होते चला जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।